सो हेलो एवरीवन। सो पहले लेक्चर्स में पहले 3-4 लेक्चर्स मैंने बना दिए, बट मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मेरा नाम क्या है एंड वेयर आई बिलोंग एंड मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है। सो पिछले जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसके अगले 2 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, बट उस लेक्चर पे ऐसा एक कमेंट आया कि सर प्लीज टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो मैंने अब ये रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। सो बेसिकली मेरा नाम आकाश यादव है एंड आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल प्लेस। अब हर एक इंट्रोडक्शन में क्या आती है, एक स्मॉल प्लेस आती है, तो मेरी भी एक स्मॉल प्लेस ही है। सो आई बिलोंग फ्रॉम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो सो दैट्स इट। और अगर आपको प्रतापगढ़ ना पता हो तो प्रतापगढ़ के जस्ट बगल प्रयागराज है, या इलाहाबाद कह सकते हैं अगर, तो मैं उधर से बिलोंग करता हूँ। मैं हर एक इंसान को प्रयागराज ही बोलता हूँ क्योंकि प्रयागराज लोगों को पता है, इलाहाबाद लोगों को पता है, प्रतापगढ़ नहीं पता होता है जनरली। सो बट मैं यहाँ पे सही बता रहा हूँ। ओके, सो I'll talk about my journey to IIT Bombay from a small place like प्रतापगढ़। सो चलिए शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, तो बेसिकली मेरा सब कुछ स्टार्टिंग में, जब मैं बहुत स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट सेकंड क्लास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी मेमोरी है मुझे, थोड़ी सी। तो इन क्लासेस में क्या होता था मेरे साथ, तो मैं बिल्कुल पढ़ने में कुछ नहीं था, मतलब मुझे पढ़ने का शौक था बट मुझे आता कुछ नहीं था, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक रहता था, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। तो मुझे अगर मान लो कोई ऐसे होता नहीं कि टीचर लोग क्या करते हैं कि कुछ मतलब दे एक्चुअली डिक्टेट समथिंग एंड फिर आपको लिखना पड़ता है इंग्लिश में। तो लेट्स से टीचर ने कुछ बोला, तो मैं यहाँ, टीचर ने बोला फुल स्टॉप लगाओ, तो मैं क्या फुल स्टॉप लगाने के जगह मैं ये करता था, और उसमें भी मैं गलत सलत स्पेलिंग लिख देता था। ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब ये स्पेलिंग गलत लिखता था मैं, तो मैं ऐसा कुछ था। मुझे टेबल्स नहीं आती थी सेकंड 2 की 3 की, तो ये काफ़ी बेकार दौर था मेरा। सो मैं आता हूँ अपने आईटी बॉम्बे की जर्नी तक आता हूँ। ठीक है, स्टार्ट मतलब बहुत शुरू से शुरू करता हूँ, ये वीडियो रहेगा 8-10 मिनट का। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ कुछ हो गया। मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ कि आई गॉट इनटू अ ट्रेजेडी, लाइक मैं बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया अचानक से। ठीक है, अचानक से बीमार हुआ तो मेरी पढ़ाई वगैरह सब छूट गई, और पढ़ाई छूट गई तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मैं बीमार रहना चाहता था। बचपन में तो ऐसा होता था कि ना पढ़ने के लिए मैं क्या करता था, मैं बीमार होने की एक्टिंग करता था। ठीक है, मैं मतलब बेड से गिर जाऊँ, मुझे लग जाए जो, तो उस रात को मुझे पढ़ना ना पड़े, तो ये मैंने बहुत किया है बचपन में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं फर्स्ट सेकंड क्लास की बात है, उसके बाद मैं बीमार हुआ। बीमारी के बाद क्या हुआ कि घर वालों ने, मम्मी पापा ने बोला कि थोड़ा पढ़ाई रोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई से बहुत एलर्जी थी मुझे। उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, पढ़ाई रुक गई, मैं आराम से 1 साल का ब्रेक लिया, मैंने आराम से घर में मस्ती की मेरे साथ, मैंने आराम से। बट जब मैं रिकवर कर लिया 3-4 महीने के बाद, आफ्टर 3-4 मंथ, तो पापा ने डिसाइड किया कि चलो इसको अपनी तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बहुत मार भी खाई है पापा से इस मामले में, मतलब वो 5-6 महीने जो हुए हैं मेरे, तो थप्पड़ वगैरह पड़ा है काफ़ी मुझे। बट उस वो 5-6 महीने पीरियड थे, वो बेसिकली मेरे लाइफ चेंजिंग पीरियड था। मेरा पूरा एटीट्यूड पढ़ाई को लेके, मुझको खुद को लेके, कि मैं अपने बारे में क्या सोचता था। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में सोचता था कि मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे लिए पढ़ाई बनी ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, लाइक सब मेरे से आगे हैं, सब मैं सबसे पीछे हूँ हमेशा। मैं मान चलता था, अगर मुझे किसी क्लास में बोल दिया, बैठने को बोल दिया जाता तो मैं मान लेता था कि आई एम द वीकेस्ट वन हियर। उसके उस 5-6 महीने के बाद ये पूरा का पूरा एटीट्यूड एकदम अपोजिट हो गया। लाइक अगर मुझे किसी क्लास में बोल दिया जाता बैठने के लिए, तो मैं ये मानता था कि मैं बेस्ट हूँ यहाँ पे। तो वो जो मैनिफेस्ट करता था मैं अपने आप को, उससे मुझे बहुत 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 फायदा मिला। सो प्लीज इस चीज को आप नोट करके रखो कि अपने बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचना है। ठीक है, ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ। ठीक है, खुद के साथ थोड़ा मतलब ऐसा, यार खुद को तो मतलब ऐसा प्रेज करो ना। ठीक है, और अच्छे से, और उसके लिए मेहनत करो बस। 5-6 महीने फिर पापा के साथ मैंने मिलकर काफी पढ़ाई वगैरह की। ठीक है, तो मैंने ये फर्स्ट और सेकंड में जो चीजें नहीं आती थी बेसिक, देखो इनमें कुछ होता नहीं है, इनमें आधी चीजें बेकार होती है, तो पापा ने अच्छे से
मतलब मुझे टाइम देके 5-6 महीने में अच्छे से ये चीजें पढ़ा दी, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब मेरे पापा को पता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो इसको क्या बताना है, क्या समझाना है, तो वही चीजें पढ़ ली। तो फिर मैंने सेकंड क्लास में एडमिशन लिया जाके, मतलब मुझे सेकंड क्लास का सारा आता था, अब यहाँ से गेम चेंज हुआ। अब सेकंड क्लास में गया, वहाँ बच्चों को फर्स्ट क्लास से आया तो उन्हें कुछ नहीं आता है, पर मुझे सब कुछ आता है लगभग, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी गेम चेंज हो गई, अब मैं वहाँ का टॉपर, समझ रहे हो। अब मैं सेम स्कूल में गया सेकंड क्लास में, वहाँ का टॉपर हूँ, बट मुझे मतलब जब लोगों को देखता था जो मेरा मजाक उड़ाते थे, तो मैं थोड़ा सा डर जाता था जरूर, बट फिर इतनी आपको याद दिलाता था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इनसे बहुत ज्यादा आता है, या फिर मैंने काफी मेहनत की है, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा पीरियड। फिर मेरा फोर्थ क्लास में स्कूल चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ तक मैं फर्स्ट से फोर्थ तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था, ठीक है, यूपी बोर्ड से। तो मुझे हिंदी की अभी भी मैं कैलकुलेशन वगैरह करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करता हूँ, मैं हिंदी में करता हूँ, क्योंकि वो मेरी मेमोरी में आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट से फोर्थ तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा, फिर फोर्थ से पापा ने पूछा कि चलो इसको इंग्लिश मीडियम में भेज देते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत डर गया, मेरे सारे दोस्त छूट वगैरह गए, तो वहाँ पे गया मैं अच्छे से, मतलब वहाँ भी वही वो कॉन्फिडेंस वो लेके गया था मैं, वो कॉन्फिडेंस लेके गया था कि सब कुछ कर लेंगे। तो वहाँ भी जाके मैं आराम से अच्छा खासा, मतलब अच्छे खासे टॉपर्स में आ गया कि भाई ठीक है, अच्छा कर रहा है लड़का। फिर वहां से निकला, फिर क्लास 7th 8th 9th 4th 5th पूरा 10th तक। तो 10th में मैंने डिसाइड किया, तो एक बार क्या हो रहा था कि 10th में मैंने डिसाइड किया कि आईआईटी करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी मेरी सिर्फ मैथ्स अच्छी थी, मेरी सिर्फ मैथ्स अच्छी थी, और बाकी चीजें पढ़ने को उतना दिल नहीं करता था। तो मैं हमेशा सोचता रहता था यार कुछ ऐसा हो 10th के बाद कि जिससे मैं सिर्फ मैथ का यूज करके बहुत आगे चला जाऊं, या फिर बहुत आगे जाने की कोशिश करूं। तो मैंने फिर आईटी के बारे में देखा, चित्रांग मुर्दिया करके है ऑल इंडिया रैंक 1, तो उसको न्यूज़पेपर में उसका मैंने क्या एक पूरा पूरा आर्टिकल था, ठीक है, पूरा बड़ा सा पोस्टर था, तो मैंने देखा इसने क्या किया है। तो फिर मैं गूगल किया, तो मुझे पता लगा, मतलब 7th 8th में लगा पता था आईआईटी क्या होता है, बट उतने अच्छे से नहीं पता था कुछ सिलेबस वगैरह। तो 10th में मैंने डिसाइड कर लिया कि ये करना है। फिर मुझे मैथ्स, फिर देखा मैंने फिजिक्स आती है, तो मुझे थोड़ा और खुशी हुई। फिर मैंने देखा केमिस्ट्री आती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हुई। अब मैं ये जो आपको कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, अपने अपने आप किसी भी अपने कैरेक्टर को लेके, या किसी भी अपनी जो एक क्वालिटी है उसको लेके आप कैसा एटीट्यूड रखते हो, वो क्वालिटी उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो मैं इसको फिर से रिलेट करता हूँ यहाँ पे, ये मेरी जर्नी भी चल रही है, मेरी लर्निंग्स भी चल रही हैं, तो आप भी इनसे सीख सकते हो। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस होता है, 10th के बाद डिसाइड किया कि आईआईटी करना है, ठीक है, बहुत सही, मजा आया। तो चले गए अपन, बस वही निकल गए। एक मिनट, एक सेकेंड। तो अपन क्या किए, 10th में डिसाइड किया कि आईआईटी करेंगे, आईआईटी में एडमिशन लेंगे। मतलब उस वक्त तो ये भी नहीं पता था आईआईटी और जेईई में डिफरेंस क्या होता है, मुझे लगता था आईआईटी एक एग्जाम है, बट होता जेईई एग्जाम है, जेईई के थ्रू आईआईटी में एडमिशन होता है बस। लेकिन दिमाग में सनक कहते हैं ना, सनक जैसी थी, जैसे कल फिर अभी एक मूवी आई है तो उसमें है, तो ऐसे एक सनक थी कि भाई करना है चीज। तो गए फिर यहाँ से, फिर अपन प्रतापगढ़ से निकले, अपन गए कहाँ, कोटा, जहाँ हब होता है पूरा, ठीक है, इट्स अ कोचिंग हब। तो वहाँ पे हमने एडमिशन ले लिया एलए में। उसके बाद फिर क्या हुआ, एडमिशन लिया, उसके बाद फिर काफी मुझे, मतलब मेरे अंदर काफी मोटिवेशन था, मतलब क्योंकि मैंने खुद से डिसाइड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिसीजन जो है, ये प्लीज, मैं अगर पेरेंट्स भी अगर देखते हैं इस वीडियोस को कभी, ये जो डिसीजन है प्लीज लेट द स्टूडेंट टेक दिस डिसीजन, नॉट यू, ठीक है। तो अगर वो मतलब बेसिकली आप भी लो डिसीजन, एक म्यूचुअल डिसीजन हो, बट जो वीटो पावर होनी चाहिए वो स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। अगर उसने बोला कि नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना है, प्लीज ये चीज समझो। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कोटा से वापस आते हुए, बहुत सारे मेरे दोस्त 2 महीने 3 महीने या फिर 2 दिन रह के भी वापस आ गए कोटा से। तो प्लीज वो वर्थ नहीं होता, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है, और फिर मतलब अच्छा नहीं होता, आपका पूरा टाइम ही चला जाता है, ठीक है। सो प्लीज ये डिसीजन अच्छे से लें। तो ये मेरा डिसीजन था, तो पापा घर वालों ने बोल दिया कि जाओ, ठीक है। फिर मैं गया, वहां से अच्छी खासी पढ़ाई की। फिर मेरी मतलब अब यहाँ पे मैं इस चीज को रिलेट करता हूँ अपने एटीट्यूड। अब कोटा में गया, मैं जिस बैच में गया था उस बैच में ऐसा था कि अच्छे बच्चे थे काफी, मतलब रैंडम बैच था बेसिकली। मैं काफी लेट हो गया था, मतलब 1-2 महीने लेट हो गया था, तो रैंडम बैच था। अब रैंडम बैच है तो उसमें क्या है कि अचानक से, मतलब समझ रहे हो, मतलब हर जगह के टॉपर्स आए हैं लगभग। तो अचानक से कोई टॉपर ऐसा, मतलब हर जगह के, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई
किसी की मैथ्स बहुत फाड़ू है, मुझे पता नहीं हो, मेरे बगल ही बंदा बैठा उसकी मैथ्स बहुत फाड़ू है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मैथ की क्लास होती रहती थी तो मैथ के सर क्वेश्चन देते थे, तो मेरे में अभी मेरी मैथ सबसे अच्छी थी अभी तक। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ तो मैथ्स में सबसे अच्छी थी। बट क्या हुआ कि सर क्वेश्चन दिए, मेरे स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, 8-10 दिन तक मेरे कुछ क्वेश्चन गलत होने लग गए। गलत होने लग गया, मैं जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने गलत करने लग गया। तो वहां से मेरी मैथ्स का ग्राफ ना थोड़ा सा गिरा है, ऐसा ऐसा ये गया ग्राफ, ठीक है। बट इसके जस्ट अपोजिट फिजिक्स में हुआ। फिजिक्स में इसके अपोजिट हुआ। फिजिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, बट फिजिक्स में सर ने क्वेश्चन दिया, मैंने पढ़ना चालू किया, मुझे मजा आने लग गया और मेरे क्वेश्चंस होने लग गए। मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट आई नो अबाउट फिजिक्स वो चेंज हुआ अचानक से। अब अचानक से चेंज हुआ तो मैं क्लास का लगभग सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया फिजिक्स का। तो अब मेरे साथ क्या होता था कि एक कि मुझे फिजिक्स आने लगी, बट मैथ का और फिजिक्स पे ध्यान भी ज्यादा देने लग गया, मजा आने लग गया, और मैथ्स का ग्राफ पैसे ही गिर रहा था और मैथ्स पे मैंने ध्यान भी देना कम किया, तो मैथ्स थोड़ा सा डीप हुई मेरी, ज्यादा डीप नहीं हुई, और फिजिक्स काफी अच्छा चढ़ गई। तो यही बता रहा था कि अपना आपका जो एटीट्यूड है आपके टुवर्ड्स, कि आप कैसा सोचते हो। अगर मैंने ये सोच लिया था कि नहीं मेरी मैथ्स बेस्ट है और मैंने थोड़ा सा और ज्यादा समझ लो लिमिट्स अपनी पुश की होती कि नहीं करते हैं आज तक तूने किया है, तो हो सकता है कि मतलब मैथ्स मेरी एकदम टॉप होती फिजिक्स के कंपेयर में। तो प्लीज अपने एटीट्यूड का ध्यान रखें, आपको क्या थॉट्स अपनी वर्ड से नोइंगली या अननोइंगली क्या बोलते हो, वो सब चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ आया, फिर अब इसके बाद आते हैं 2 साल कोटा की प्रिपरेशन वगैरह हो गई। अब वो दिन आया जिस दिन का सबको बेसब्री से बहुत इंतजार था सारे एस्पिरेंट्स को, जे एडवांस का दिन, ठीक है। अब जे एडवांस के दिन गया, पेपर वगैरह अच्छा हुआ, पापा आए थे कि भाई ठीक है पेपर वगैरह दिलाते हैं तुम्हारा, क्योंकि अकेला अकेला थोड़ा सा लग रहा था मुझे। तो बस फिर वहां गए, फिर जे एडवांस का पेपर दिया, तो फिर रिजल्ट आया, अच्छा आया रिजल्ट, और फिर हमने चूज किया क्या, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। अब आईआईटी बॉम्बे मिल गया मुझे। अब मेरे किसी ने बताया था कि आईआईटी बॉम्बे जाना आकाश लाइक बहुत अच्छा है, ब्रांड वैल्यू होती है चीजों की, तो दिमाग में एक इमेज छिप गई थी। अब देखो फिर से वही बात है, दिमाग में मेरी आईआईटी बॉम्बे की इमेज अच्छी हो गई थी, मैं अपने आप को बताने लग गया था, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स आईआईटी बॉम्बे बहुत अच्छा हो गया था कि जाना है तो सिर्फ उसी कॉलेज जाना है, सिर्फ आईआईटी बॉम्बे जाना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ करके आईआईटी बॉम्बे तो जाना है, ठीक है। तो मैंने वहां पे अपना बोर्ड भी लगा दिया था कि आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग, ठीक है। तो पहुंच गया आईआईटी, ठीक है, काफी अच्छा लगा। पूरे 4 साल की जर्नी रही। उन 4 साल में 2 साल में मैंने जो सीखा, अभी जो आपको कर रहा हूँ मैं, उन पूरे 2 साल में तो उन 2 साल में मैंने सीखा कि मैं अच्छा, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ चीजों को, मतलब मुझे फिजिक्स पढ़ाना अच्छा लगने लग गया। मैं अपने दोस्तों को चीजें बताने लग गया था, मतलब छोटे छोटे सा टॉपिक्स लेता था, एग्जाम के 1 घंटे पहले आके मैं उनको अच्छे से बता देता था, उनको काफी, मतलब अभी तो आपको ऐसा रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, बट इन पर्सन को बताता था तो उनको काफी अच्छे से अच्छा लगता था, और मुझे भी काफी सही लगने लग गया कि भाई ठीक है, एक मतलब टैलेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर ये चीज हुई। तो 2 साल में ये सीखा कि मुझे फिजिक्स पढ़ाना है। कॉलेज में 4 साल रहा, बट कॉलेज में 4 साल ना कुछ ज्यादा ही मैंने क्या कर दिया, मतलब कुछ ज्यादा ही मजे किए, ठीक है। तो कॉलेज में इस चीज का ध्यान नहीं था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि कॉलेज के बाद अगर जॉब लगी तो फिर तब ये चीज करेंगे, जॉब नहीं लगी तब भी ये चीज करेंगे। तो ये चीज मैंने शुरू की है अभी। सो अभी मैं एक फर्म में, एक इंटरनेशनल फर्म में काम करता हूँ, और रात में जब भी मुझे मौका मिलता है वीकेंड्स पे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए यूट्यूब पे डाल देता हूँ। सो ये मेरी जर्नी है पूरी। सो आपको अच्छी लगी होगी आई थिंक। सो या थैंक यू।